हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 अगस्त 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप सर्च करें लॉजिक पाठशाला 16। सो आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको पीडीएफ के साथ साथ वहाँ पे डेली क्विज भी आपको कराया जाता है, जिससे आप अपनी जो न्यूज़ है उनको और भी अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप खुद में विश्वास करेंगे ना, तो हर एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि जब हम खुद में विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उस काम को करने के लिए, और बहुत ही लगन, बहुत ही एक डिटर्मिनेशन के साथ हम उस काम को करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। सो हर एक चीज़ देखिए इससे पॉसिबल हो सकती है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया रिसीव स्पाइक NLOS मिसाइल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत को निम्नलिखित में से किस देश से स्पाइक NLOS जो मिसाइल्स हैं, देखिए NLOS मतलब नॉन लाइन ऑफ साइट, स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट जो मिसाइल्स हैं ये प्राप्त हुई हैं। तो इंडिया को ये मिसाइल प्राप्त हुई हैं इजराइल कंट्री से। ये जो मिसाइल है ये देखिए एक तरीके से जो कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट करेंगी और एनिमी के जो टारगेट्स उसको डिस्ट्रॉय करने में, मतलब ये एक तरीके से माउंटेन्स के पीछे छुपकर जो भी दुश्मनों के ठिकाने हैं उनको नष्ट करने में इनकी काफ़ी कैपेबिलिटी है, और इससे काफ़ी बढ़ावा भी मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स को ये रिसीव हुई हैं इजरायली स्पाइक नॉन ऑफ फ्लाइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इनकी जो टारगेट, जो आप कह सकते हैं ना कितना किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है, तो इनकी जो रेंज है वो है अप टू 30 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस कंट्री से इंडिया को रिसीव हुई है, यहाँ ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स इजराइल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। किस मंत्रालय ने नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? तो इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो इनके द्वारा ये शुरू किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस हैं और स्कूल हैं, उन पर फोकस करते हुए जो है कहाँ पहुँचना, जो है जनता तक पहुँचना, और जो भी देखिए जो भी मादक द्रव्य हैं, जो आपके सब्सटेंस है, उनके उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना कि भाई क्या चीज़ हार्मफुल है, क्या चीज़ सही नहीं है, इसके बारे में अवेयर करना। तो इसके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे फोकस किया जाएगा, वहाँ अवेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में देखिए सभी को अवेयर किया जाएगा इसके तहत। बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की जो मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड है, देखिए, तो अभी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 6 दिन का मेगा इवेंट हुआ था भारत पर्व, इसे रेड फोर्ट लॉन में ऑर्गेनाइज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही पैन इंडिया प्रोग्राम जिसका नाम है ज़रोखा, इसे भी ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इन्होंने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको देखिए इससे 4-5 न्यूज़ तो रिवाइज हो गई होंगी, इसी तरह से रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल नाइका लैंड विल बी हेल्ड इन विच सिटी इन नवंबर 2023। तो फ्रेंड्स, ये भारत का देखिए पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव जो कि है नाइका लैंड, ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो नवंबर में इसका आयोजन होगा। कहाँ पे? आंसर मुंबई शहर में इसका आयोजन होगा। ये इसका जो इनॉग्रल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल है, इसमें देखिए जो लीडिंग मेकअप ब्रांड्स हो गए या मेकअप आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट, कंटेंट क्रिएटर, ये सभी जो है वो इस पूरे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे। 2 दिन का ये इवेंट होगा, 5 से 6 नवंबर में। अच्छा, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज करते हैं कि इंडिया में पहली बार क्या क्या हुआ। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है इंडिया की जो पहली पॉड टैक्सी सर्विस है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, पहली बार देखिए बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड को किसने शुरू किया? ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बना था जिसने अडॉप्ट किया था
जल बजट या इसे कहें वाटर बजट। तो कौन सा स्टेट है ये? केरल स्टेट। इंडिया की पहली जो अंडर वाटर रोड टनल है ये कहाँ पे बनाई गई? इसे बनाया गया है मुंबई शहर में। नेक्स्ट, इंडिया में पहला देखिए जो डिजिटल साइंस पार्क बना, कहाँ पर बना? ये केरल में। इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ कौन सा रहा? तो ये रहा केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है बेंगलुरु शहर में। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पहला ऐसा एयरपोर्ट इंडिया का जिसमें रीडिंग लाउंज को अलग से देखिए रीडिंग लाउंज को बनाया गया है, और ये बनाया गया है वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज कहाँ पे डेवलप किया गया है? महाराष्ट्र स्टेट में। तो ये हमें कुछ याद रखनी है कि फर्स्ट इन इंडिया में पहली बार क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु लॉन्च्ड द पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडर सागर सेतु? सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किसने किया? तो इसको शुभारंभ इसको एक तरीके से लॉन्च किया है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। इनके पास में पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री है और ये आयुष मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। अब देखिए जो PHO है यानी पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंडक्ट करेगा डिसीज सर्विलेंस, हेल्थ इंस्पेक्शन, क्वारंटीन मीजर्स टू सेफगार्ड सिटीजन एंड पोर्ट वर्कर। तो सिटीजन जो नागरिक है जो भी बंदरगाहों पे काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए रोग निगरानी, स्वास्थ्य निरीक्षण और जो भी देखिए क्वारंटाइन मीजर्स हैं उनको ये कंडक्ट करेगा। कौन? PHO यानी पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको ही लॉन्च किया है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। सर्वनंदा सोनेवाल जी ने देखिए अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन को इनॉग्रेट किया। इन्होंने ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट इनॉग्रेट किया था। सर्वनंदा सोनेवाल जी ने एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम सागर समृद्धि को लॉन्च किया। कश्मीर में आयुष उत्सव को और सिलचर में यूनानी इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया सर्वनंदा सोनेवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन? और इसे लॉन्च किया है NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। सिंपली पूछा है कि राजमार्ग यात्रा जो एप्लीकेशन है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू ऑफर अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल हाईवे यूज़र्स। तो उनको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ऑफर करना ही इसका मेन उद्देश्य है। इसमें देखिए क्या होगा कि जो ये ट्रैवलर्स को एम्पावर करेगा, यानी एक तरीके से जो यात्री हैं उनको सशक्त बनाना, साथ ही में जो कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम है वो भी जो कि ये ऑफ़र करेगा। और ये जो एप्लीकेशन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्जन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्कोम पुरुषोत्तमन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 96। वह कौन थी? सो सिंपली बात करें कि किस फील्ड से संबंधित हैं तो ये पॉलिटिशियन थे वक्कोम पुरुषोत्तमन। इनका निधन हुआ भी हाल ही में। ये लॉन्गेस्ट सर्व स्पीकर रहे केरल असेंबली से कब तक? 1982 से 1984 और उसके बाद 2001 से 2004। अंडमान निकोबार आइलैंड के ये छठे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। ये मिज़ोरम के गवर्नर रहे थे 2011 से 2014 तक। त्रिपुरा के गवर्नर रहे थे 2 महीनों के लिए 2014 में। तो ये पॉलिटिक्स से देखिए इनका संबंध है और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ क्वेलकॉम इंडिया? क्वेलकॉम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर, सवी सोनी। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी डेंस्तो एक्स इंडिया की CEO बनी जॉश लियोन। टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट बने राजेश कनन। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर, अरुणाचल प्रदेश की पहली फीमेल IPS ऑफिसर बनी तेंजिंग यांकी। उसके अलावा टाटा स्टील में CEO और MD बने TV नरेंद्रन। भारत डायनामिक्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं A माधव राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट टू रिसीव prestigious diversity in cinema award at Indian Film Festival of Melbourne 2023। मेलबॉर्न के जो भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 है उसमें प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार प्राप्त किसे होगा? तो ये अवार्ड किसे मिलेगा? ये अवार्ड मिलेगा मृण्मयी
ठाकुर को। उनको ये अवार्ड मिलेगा, देखिए जो इंडियन सिनेमा में जो उनका डाइवर्स रोल रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, उसी के लिए उनको ये अवार्ड मिलेगा। और ये कौन सा एडिशन होगा इस बार? 14th एडिशन। अवार्ड्स की बात करें तो देखिए 57 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था दामोदर माउजो को। मिशेल 32 अवार्ड मिला था जगदीश बाकन को। 2023 RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज ये किसे मिला? पेटरसन जोसेफ। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला शक्तिकांत दास। और पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023, तो जर्मन बुक ट्रेड के लिए पीस प्राइज किसे मिला? सलमान रुशदी को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल फॉर हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2023? हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है फ्लेंस एलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ठीक है, याद रखेंगे एलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने मेन सिंगल टाइटल जीता और इन्होंने किसे डिफीट किया था? लास्लो डिजर को। और अगर बात करें इसी में वुमेंस में देखिए तो महिलाओं में टाइटल किससे जीता है? डच प्लेयर अरांटेक्सा रस। तो अरांटेक्सा रस ने जो है इसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता। तो दोनों ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, मेन सिंगल भी और वुमेन सिंगल भी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चंस आज के हमारे कंप्लीट होते हैं। अब कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय डैश। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है करंट में? तो उनका नाम याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू करंट में इंडिया की प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1965? जब 1965 में देखिए पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था, उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये भारत के जो है सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक रहे ये? 1964 से लेके 1965 तक। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक फेमस स्लोगन दिया था, बहुत ज़्यादा फेमस, एग्जाम में पूछ लेते हैं, जय जवान जय किसान। तो ये फेमस स्लोगन किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, वो ईयर भी याद रखेंगे। तो इनको देखिए भारत रत्न मिला था 1966 में और पॉस्थ्यूमस मिला था। तो पहले पर्सन थे जिनको भारत रत्न पॉस्थ्यूमस मिला था, वो भी कौन थे? इस तरीके से पूछ सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? अच्छा, तो इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। तो मैंने आपको काफ़ी सारे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी से जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, जब इंडिया चाइना वॉर हुई थी 1962 में, उस टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये भी याद रखना। और एक और बात, इंदिरा गांधी की बात करें तो जब इंडिया पाकिस्तान की दोबारा वॉर हुई थी 1971 में, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कब हुई थी ये भोपाल गैस ट्रेजेडी? 1984 में, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि कोई इंसिडेंट एक ही हुआ है तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ये सब क्वेश्चन हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन राजीव गांधी वॉज स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर? जब राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। ऑल्सो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये फर्स्ट सिख जो है प्रेसिडेंट बने थे। और कब से कब तक रहे थे प्रेसिडेंट? ये 1982 से लेके 87 तक। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया डाइड वाइल इन ऑफिस? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में किसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो आंसर होगा फ्रेंड्स, फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद जी जो थे वो इंडिया के 5th प्रेसिडेंट थे। 1974 से लेके 77 तक इन्होंने प्रेसिडेंट का पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर डैश? भारत के राष्ट्रपति के पास देखिए किस आर्टिकल के तहत क्षमा करने की शक्ति है?
तो क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। और किस आर्टिकल में कहा गया है ऐसा? आर्टिकल 72 में। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के क्वेश्चन। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 61 kg जूनियर टाइटल एट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप? तो गोल्ड मेडल जीता है सिद्धांत गोगोई ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 132 एडिशन ऑफ द डूरंड कप सेट टू कमेंस? डूरंड कप का जो 132वां संस्करण है कहाँ शुरू होने वाला है? तो ये स्टार्ट होने वाला है कहाँ पे? कोलकाता में। डूरंड कप जो है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में। ये एक फुटबॉल कॉम्पिटिशन है। सबसे पहली बार ये कहाँ पे हुआ था? तो शिमला के एनाडेले में सबसे पहली बार इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिटेन्ड इट्स टैग ऑफ द टाइगर स्टेट having accounted for 785 big cats according to the census released on International Tiger Day by Corbett Tiger Reserve? तो भाई देखिए, सबसे ज़्यादा टाइगर्स की संख्या का जो टैग है वो किसने बरकरार रखा है? तो इसे बरकरार रखा है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड द अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन एंड द वुड बेस्ड इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल इन असम? तो असम में अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ये वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड अफोर्डेबल नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर यानी MRI स्कैनर इन न्यू दिल्ली? तो ये भारत का देखिए पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर है और इसे लॉन्च किसने किया है? आंसर, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट, द थिंक 20 समिट अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कंक्लूडेड इन विच सिटी? तो G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? मैसूर शहर में। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग PM कुसुम के तहत 2.4 लाख जो फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च कब की गई थी? तो PM कुसुम जो स्कीम है देखिए ये 2019 में लॉन्च हुई थी और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? 31 मार्च 2026 तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री विल सेट अप अ गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबिलिटी विद अ फोकस ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन बायोफ्यूल्स इन इंडिया? भारत में देखिए जैव ईंधन में ऊर्जा निवेश पर ध्यान देने के साथ में एक सरकारी कार्य समूह का गठन भारत और कौन सा देश करेगा? आंसर, इंडिया और फिनलैंड जो है इसका गठन करेगा। नेक्स्ट देखिए, फैल्कन शील्ड जो अभ्यास है ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये पहला ही देखिए इसका एडिशन होगा जो कि होगा चाइना और UAE के बीच और इसका आयोजन किया जाएगा चाइना के जिंगयांग में जो है इसका आयोजन किया जाएगा यानी इसका वेन्यू यहाँ पे होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे जिन्होंने इंडिया में एंटर किया था कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। और सेकंड था जो हर्ष चरित्र है, ये हर्ष की बायोग्राफी है जो लिखी किसने है? बाणभट्ट ने। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर हैं दोनों क्वेश्चन के। आज के हमारे कमेंट हैं अनिशा सिंह एंड राकेश कुमार। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आज की टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन? देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जा सकता है वो कहाँ चलाते हैं? या तो लोकसभा या राज्यसभा या दोनों, या जॉइंट सेशन, जब दोनों हाउस का जॉइंट सेशन होता है वहाँ पे। तो ये बताना है कहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट होते हैं उनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम एज का तो कोई क्राइटेरिया देखिए नहीं है, लेकिन मिनिमम एज का क्राइटेरिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बताइएगा कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज की हमारी ये इम्पॉर्टेंट क्लास कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी जो तैयारी है देखिए एग्ज़ाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर्स को, तो साथ ही में आप लोग वीकली और मंथली भी करंट अफेयर्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जितना आप रिवाइज़ करेंगे
उतना ज़्यादा न्यूज़ आपके माइंड में फिट होंगी और 100% आप इसको कवर कर पाएंगे करंट अफेयर्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं फ्रेंड्स। कल आप लोगों से फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।